साल 2024 की दूसरी एकादशी पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी 2024 के दिन शुरू होकर 22 जनवरी को खत्म होने वाली है। पुत्रदा एकादशी के दिन किया गया उपाय साल भर पैसा बरसाने के लिए काफी है। पुत्रदा एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज, रोडपति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगी, सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति, मृत्यु दंड पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे, अन्न धन के की आपकी 7 पुष्टि तक करेंगी, रुपयों पैसों पर राज। जी हां दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, दुख दूर हो जाएंगे और सुख आपके पास आ जाएंगे। सुख आपके कदम चूमेंगे यदि आप 21 जनवरी एकादशी के दिन चुप गाय को यह एक छोटी सी चीज खिला देते हैं, जो कि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, यकीन मानिए, इस चीज को यदि आप गाय को खिलाते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन, तो भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो जाएगी। आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट कष्ट है, समस्त दुख संकटों से छुटकारा मिल जाएगा। आप यूं कहे, आपके जीवन से तत्काल गरीबी भी समाप्त हो जाएगी, समस्त दुख दूर होकर सुख आपके कदमों में आ जाएंगी। इतना सुख संयोग पूरे 400 सालों के बाद बन रहा है। आज पुत्रदा एकादशी को इस बार बहुत ही दुर्लभ संयोग में पड़ रही है। यदि आप चाहते हैं कि विष्णु जी माता लक्ष्मी की कृपा आपको हासिल हो, जीवन से तत्काल गरीबी समाप्त हो जाए, पितृदोष दूर हो जाए, तो दोस्तों आज की यह वीडियो आप मिस मत कर देना। बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी वीडियो है दोस्तों। पूरे 500 वर्षों के बाद पुत्रदा एकादशी के दिन इस बार ऐसा शुभ संयोग बन रहा है जिसमें आपके समस्त दोहक दर्द संकट दूर हो जाएगी, मात्र यह एक चीज खिलाने से, गाय को। तो दोस्तों कौन सी खास चीज, इस वीडियो के माध्यम से वही बताएंगे। पूरा वीडियो देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपके लिए लाभकारी वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर देना और सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय श्री विष्णु, जय महालक्ष्मी, जय गौ माता जरूर। जैसे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि हिंदू धर्म में का बड़ा महत्व होता है। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है, यानी हर महीने एकादशी पड़ती है, प्राप्ति भी होती है और समस्त पापों से उनको मुक्ति मिल जाती है। और दोस्तों आपको बता दें, इस दिन आपको भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना जरूर करनी। या दोस्तों इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की पूजा करें। मंदिर और पूजा स्थल को साफ कर आपको भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। इसके बाद उन पूजा विधि अनुसार पूजा करें, व्रत का संकल्प लें और विष्णु जी और माता लक्ष्मी को नमस्कार करें। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा में आपको फूल, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, अगरबत्ती, घी, पंचामृत, भोग, तेल का दल और दाल चंद्र जरूर रखने चाहिए। आपको पूजा करें और विधि विधान से भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की आरती करें। व्रत कथा जरूर पढ़े और अगले दिन व्रत का पारण जरूर करें। द्वादशी के दिन को भोजन कराए, यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार अन्न धन वस्त्र का दान करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपकी समस्त मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। और अब बात करें कि इससे जुड़े कौन कौन से उपाय आपको पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर करनी चाहिए, या कोई भी एकादशी जरूर करनी चाहिए, जिससे समस्त दहक दर्द संकट दूर हो जाते हैं। 7 पीढ़ियों तक धन दौलत की कमी नहीं होती, बैंक बैलेंस में बढ़ता चला जाता है, समस्त दुख, जो भी जीवन के दुख दर्द संकट दूर हो जाते हैं और सुख आपके कदमों में आ जाते हैं, सुख आपके पास आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से गाय से जुड़े उपाय। दोस्तों सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि माता के पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ मां की सेवा एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोष दूर हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो, तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। प्रति एक पूजा और मांगलिक कार्य में
गौ माता या से जुड़ी चीजें, जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोस्त समाप्त हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय से हासिल पंचम युक्त पदार्थ का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचम के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। जहां दोस्तों गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति और साथ ही गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माताओं को पानी पिलाए और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाए। ध्यान न रखिए कि गर्मियों में गाय को गुड़ न खिलाए। अनेक देवी देवता को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध धोते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशक है। यदि कोई निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आपके लिए जरूर ही सफल होगी और वह काम जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण होगा। यात्रा पर समय बाईं ओर गाय की आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है दोस्तों। साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी यह काम ना करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात है तो सवाल उठता है कि गाय जब भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है तभी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में जीवों को कोई डंडे से मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कभी वाहनों से इन्हें ठोकर लग जाती है तो बीमार होकर बेचारी ये गाय दम तोड़ दे है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को कि गाय को लेकर में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने पीटने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागी माना जाता है। ऐसे घरों को लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म पशु में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्णा जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्धासुर का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। साथ ही साथ जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते वे घोर पापी के भागी बनकर कुत्ते का जन्म भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चारा ग्रह बनवाते हैं वह महान होते। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुंड में जन्म लेकर सुख भोगते हैं और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वे पूर्व जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाते हैं और गोलोक में आते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए। कुछ लोग एक बार गाय को दोहू लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दोहाने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश यानी गाय और बैल के नहीं बैठना चाहिए। इनके पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के उत्पन्न नंदी ही गोवंश है जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से
महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था और साथ साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद देह में नाचकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नाचके ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्य है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से, तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्षमय बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रोटी गुड़ चारा आदि खिलाने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ बता दें कि गाय को आप जो भी रोटी बनाएं प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसको आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले रोटी मानी जाएगी, गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी कार्य आपके बनने वाले होंगे वह कार्य भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेगी। इससे आपके घर में हमेशा दरिद्रता वास रहेगा और आप भी कार्य को करेंगे, उस कार्य में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। बासी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को खिला देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल भी सड़ी चीजें गाय को न खिलाएं और साथ आप आटे की 11 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद उन 11 लोहियों को एक एक करके को खिलाएं। प्रत्येक लोई को खिलाते समय गाय के सिंग पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरें। माता गाय के आप चरणों के स्पर्श करें। जहां दोस्तों ऐसा करने से आपके समस्त कार्य बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वह भी समाप्त होगा। आपके में खुशियां ही खुशियां होंगी। दोस्तों, यह थे गाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय, कुछ बातें जिन्हें आपको जरूर करना है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही तक था। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जय गौ माता लिखकर जरूर बताएं और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद।